व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू शुभ आर्मी। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे एम एस वर्ड के बारे में। एंड ये वीडियो होगा एम एस वर्ड के पार्ट 5। एंड इस वीडियो में हम जिस जिस क्वेश्चंस को कवर करेंगे एंड वो है आपके स्क्रीन के ऊपर, वो है हाउ टू इंसर्ट शेड कलर। हाउ टू इंसर्ट शेड कलर मीन्स हम पहले जो वीडियो था उसमें सीखे थे एक कलर को कैसे हम पेज के बैकग्राउंड में लाते हैं, राइट। सो इस वीडियो में हम सीखेंगे दो कलर को मिक्सचर करके हम कैसे अपने बैकग्राउंड पे लाएंगे, राइट। टेक्सचर और पैटर्न ये भी एक तरह के पेज का बैकग्राउंड होता है। और फिर हम सीखेंगे वाटरमार्क के बारे में। और उसके बाद हम सीखेंगे एक पैराग्राफ को हम कैसे मल्टीपल कॉलम पे डिवाइड कर सकते हैं। एंड उसके बाद हम सीखेंगे ड्रॉप कैप फॉर्मेट। वो ये होता है कि आप न्यूज़पेपर पे देखोगे कि एक पैराग्राफ में पहला वाला जो वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर बड़ा करके आते हैं, राइट। सो उस फॉर्मेट को हम कैसे एमएस वर्ड पे लाएंगे वो हम सीखेंगे, राइट। सो लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन एंड सॉल्व दिस क्वेश्चंस। सो फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हाउ टू इंसर्ट शेड कलर और टू कलर्स इन टू कलर्स, राइट। सो हम पहले एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। इस क्वेश्चन के लिए जरूरत नहीं है पैराग्राफ लिखना, तो फिर बाद में लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है, हम लिख लेते हैं, ठीक है। सो देखो, शेड कलर। सो शेड कलर हम कैसे इंसर्ट करेंगे उसके लिए हमको जाना पड़ेगा पेज लेआउट टैब पर। और पेज लेआउट टैब पे जाके हम उसके बाद जाएंगे पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे। पेज बैकग्राउंड ग्रुप के अंडर पे देखो पेज कलर कह के एक ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करो। उसके बाद आप क्लिक करो फिल इफेक्ट्स पर। उसके बाद देखो ग्रेडियंट करके एक टैब आएगा। इस ग्रेडियंट टैब के अंदर टू कलर्स करके एक ऑप्शन है, उसको सिलेक्ट करो। और उसके बाद कलर वन जो पार्ट है उससे आप फर्स्ट जो कलर है उसको सिलेक्ट करो। एंड उसके बाद कलर टू जो पार्ट है उसको आप कलर टू सिलेक्ट करो उससे, राइट। सो पहला वाला जो है मैं वो पीला ले लेता हूँ। एंड आई मीन येलो ले लेता हूँ, राइट। सो मुझे पता नहीं है हिंदी में येलो को क्या बोलता है उतना ज़्यादा, ठीक है। सो या येलो ले लेता हूँ कलर वन पे। एंड कलर टू पे मैं वाइट ले लेता हूँ, राइट। सो उसके बाद शेडिंग स्टाइल पे जाके आप कुछ भी शेडिंग स्टाइल सिलेक्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो मैं सपोज मान के चलो कि ये सिलेक्ट कर लेता हूँ डायगोनल अप। एंड उसके बाद वेरिएंट्स में जाके मैं कुछ एक सैंपल सिलेक्ट कर लेता हूँ, राइट। सो हमारा जो पेज है वो इस तरीके से कुछ इस तरीके से दिखलाएगा, राइट। सो उसके बाद हम कर देते हैं इसको ओके। एंड ये देखो चला है हमारा पेज। सो इस तरीके से आप अपने जो पेज है उसको डिजाइन कर सकते हो, राइट। सो उसके बाद जो क्वेश्चंस है वो है हाउ टू इंसर्ट टेक्सचर और पैटर्न। सो टेक्सचर और पैटर्न ये शेड कलर के ग्रेडियंट टैब के बाद ही था। सो देखो हम सेम पेज लेआउट टैब पे जाएंगे, उसके बाद पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे पेज कलर पे जाएंगे, उसके बाद जाएंगे फील इफेक्ट्स पर, राइट। सो उसके बाद देखो ये है टेक्सचर एंड ये है पैटर्न। टेक्सचर मींस कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे टेक्सचर है, या आई थिंक इसको आप पिक्चर भी कह सकते हो, डिजाइन है, ये पहले से ही रखा हुआ है। सो आप इसमें से कुछ एक डिजाइन आप सिलेक्ट कर सकते हो अपने बैकग्राउंड के लिए, राइट। सो यहाँ पे आप कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हो। सो मैं इस डिजाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद कर देता हूँ ओके। सो ये देखो मेरा जो बैकग्राउंड है वो इस तरीके का हो गया, राइट। सो उसके बाद जो है उसके बाद है आई थिंक पैटर्न। पैटर्न मीन्स देखो कुछ डिजाइन किया हुआ है, राइट। सो फोरग्राउंड से आप फर्स्ट जो कलर है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड बैकग्राउंड में जाके आप नेक्स्ट कलर को सिलेक्ट कर सकते हो। सो दिखने में कुछ ऐसा लगेगा। एंड दो कलर सिलेक्ट करने के बाद आप अपना जो है पेज यहाँ पे आप जाके कुछ एक सैंपल सिलेक्ट कर लो, राइट। सिलेक्ट करने के बाद आप इसको कर दो ओके। सो ये देखो हमारे पेज इस तरीके का कुछ दिखलाएगा, राइट। सो आप इस तरीके से आप क्या है ना कि पेज के बैकग्राउंड दे सकते हो, राइट। सो टेक्सचर और पैटर्न हो गया हमारा। सो इसके बाद हम सीखेंगे कैसे आप एक वाटरमार्क दे सकते हो, राइट। सो वाटरमार्क दो तरीके का होता है, राइट। सो फर्स्ट जो वाटरमार्क आता है वो है कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है, हाँ। सो एंड एक वाटरमार्क होता है हम कुछ पिक्चर
हम इसमें बैकग्राउंड में दे देते हैं, राइट? तो और ये जो पिक्चर और टेक्स्ट होगा, ये होगा कि एकदम फेड होगा, राइट? मानो के जस्ट दिखता है, राइट? इससे सामने वाला जो लिखा है कुछ, राइट, जो राइटिंग है उसमें कोई इफेक्ट नहीं करेगा, राइट? या पीछे वाला वाटरमार्क के लिए सामना वाला जो राइटिंग है वो समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगा। सो वाटरमार्क आप मेनली देख सकते हो कि अलग अलग ऑफिस में, राइट? सो अपने लोगोज डालते हैं, अपने जो पेपर्स है उसमें, राइट? सो आप उस तरीके से आप अपने जो पेज है उसको डिजाइन कर सकते हो, वाटर मार्क, राइट? सो उसको आप वो आप कैसे करोगे? तो वाटर मार्क करने से पहले देखो, वाटर मार्क मेनली यूज होता है डॉक्यूमेंट्स पर, एंड वो जो डॉक्यूमेंट्स है वो डॉक्यूमेंट्स मेनली रहता है व्हाइट बैकग्राउंड के ऊपर, राइट? क्योंकि ऐसे जो कलरिंग बैकग्राउंड है उसमें से वाटर मार्क बिल्कुल काम बहुत कम काम करेगा, राइट? एंड एक ऑफिशियल जो राइटिंग होता है उसमें ऐसे बैकग्राउंड नहीं होता है, राइट? सो हम पहले हमारे जो पेज का बैकग्राउंड है वो हम कर देंगे व्हाइट बिल्कुल। एंड उसके बाद देखो, हम अगर वाटरमार्क करेंगे तो फिर आपको जाना पड़ेगा एमएस वर्ड पे, पेज लेआउट टैब पर। उसके बाद आपको जाना पड़ेगा वाटरमार्क पर, पेज बैकग्राउंड ग्रुप पे, राइट? सो उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा कस्टम वाटरमार्क। एंड कस्टम वाटरमार्क सिलेक्ट करने के बाद आप दो तरीके का वाटरमार्क का ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो। एंड वो है कि पिक्चर वाटरमार्क, एंड एक है टेक्स्ट वाटरमार्क, राइट? सो अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हो, सपोज मान के चलो टेक्स्ट वर्ड लिखना चाहता हूँ मैं। सो टेक्स्ट वाटरमार्क मार्क पे क्लिक करूंगा मैं। उसके बाद टेक्स्ट बॉक्स पे जाके आप जो टेक्स्ट लिखना चाहते हो वो लिख दो। सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ MYCTA। एंड उसके बाद आप फॉन्ट चूज कर सकते हो, राइट? उसके बाद आप साइज सिलेक्ट कर सकते हो। साइज आप सिलेक्ट मत करो, ऑटो ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। So, उसके बाद आप जो वाटरमार्क होगा उसका कलर सिलेक्ट कर सकते हो। सपोज मान के चलो कि मैं ब्लू कलर कर देता हूँ, राइट? उसके बाद आप डायगोनल कर सकते हो, आई मीन ये रहेगा एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर पे जाएगा, राइट? इस तरीके से कुछ पेज में। एंड हॉरिजॉन्टल मीन्स ये जैसा राइटिंग होता है एक पेज पे, उस तरीके से हॉरिजॉन्टल मीन्स इस तरीके का आएगा, एंड डायगोनल मीन्स इस तरीके का आएगा, राइट? सो हम डायगोनल कर देते हैं। उसके बाद कर दो आप ओके। एंड ये देखो इस तरीके से लिखा लिखा आएगा, राइट? सो ये देखो पीछे जो वाटरमार्क है उसके लिए सामने सामने वाला जो राइटिंग है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, एंड ठीक से समझ आता है, कोई दिक्कत नहीं है, राइट? सो यस, दिस इज टेक्स्ट वाटरमार्क। एंड अगर आपको पिक्चर वाटरमार्क करना है सो फिर आप पिक्चर वाटरमार्क कैसे करोगे? सो पिक्चर वाटरमार्क करने के लिए आपको वाटरमार्क पे जाना पड़ेगा। उसके बाद कस्टम वाटरमार्क, एंड उसके बाद आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा पिक्चर वाटरमार्क। एंड उसके नीचे सिलेक्ट पिक्चर करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, राइट? सो उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर पे क्लिक करो। आपके कंप्यूटर पे जिस जगह पे आप अपना ऑफिस का लोगो या फिर आपके कंपनी का लोगो या फिर कुछ एक पिक्चर देना चाहते हो वाटरमार्क पे, तो फिर आप उस लोकेशन पे जाओ जहाँ पे है वो, राइट? सो उस पे जाके मैं यहाँ पे, मेरा पिक्चर कहाँ किधर गया? यहाँ पे मैं मेरा पिक्चर खोज नहीं पा रहा हूँ, राइट? एक सेकंड मुझे देखने दो यहाँ पे है क्या नहीं है। हाँ, ये तो मेरा पिक्चर तो है इधर, इधर देखने दो। लास्ट में है 214, राइट? सो या देखते हैं उसके बाद। चलो वाटरमार्क पे जाते हैं, कस्टम वाटरमार्क पे जाते हैं, पिक्चर वाटरमार्क पे जाते हैं। उसके बाद सिलेक्ट पिक्चर। एंड उसके बाद ये देखो चला है कुछ प्रॉब्लम की वजह से पहला बार जो है वो नहीं आया था, राइट? अभी ये चला आया है 214, ये रहा, राइट? सो इस वाटरमार्क को पिक्चर को हम सिलेक्ट करके इंसर्ट कर देते हैं। उसके बाद कर दो ओके। सो ये देखो
एकदम फेड होके चला आएगा, राइट? सो उसके लिए देखो सामने वाला जो टेक्स्ट है उसमें से कोई इफेक्ट नहीं करेगा, एंड आप इजीली सामने वाला जो टेक्स्ट है उसको पढ़ सकते हो। सो एक ऑफिशियल काम में इस तरीके से आप एक लोगो को भी पीछे वाटरमार्क कर सकते हो, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये इस तरीके से हम हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है उस पे वाटरमार्क कर सकते हैं, राइट? सो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हाउ टू डिवाइड एनी पैराग्राफ इनटू मल्टीपल कॉलम। एक पैराग्राफ को कैसे हम मल्टीपल अलग अलग कॉलम पे डिवाइड कर सकते हैं, राइट? अलग अलग कॉलम मीन्स आप देखोगे कि एक न्यूज़पेपर में इस तरीके से कुछ कॉलम्स रहते हैं, राइट? इस तरीके से कुछ न्यूज न्यूज छपा रहता है। उस तरीके का हम राइटिंग एमएस वर्ड पे भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, राइट? पहले आपको उसके लिए सिलेक्ट करना पड़ेगा उस पैराग्राफ को जिसको आप मल्टीपल कॉलम पे डिवाइड करोगे। सिलेक्ट करके आप चले आओ या इधर पेज लेआउट टैब पे क्लिक करो। उसके बाद पेज सेटअप ग्रुप पे जाके कॉलम्स पे क्लिक करो। कॉलम्स में जाके आप सिलेक्ट करो मोर कॉलम्स, एंड उसके बाद आप देखो यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम्स कह के एक ऑप्शन आपको दिख जाएगा। इस पे आप सेट करो आप कितना कॉलम्स चाहते हो, कितने कॉलम्स चाहते हो, राइट? एक दो तीन चार जितने भी कॉलम्स चाहते हो इस यहाँ पे आप जाके सेट कर दो। सपोज मान के चलो मैं 3 कॉलम्स चाहता हूँ, राइट? उसके बाद देखो कुछ प्रीव्यू कुछ इस तरीके से हो आएगा, राइट? इस तरीके का होगा हमारा हमारा डॉक्यूमेंट्स। एंड उसके बाद अगर आप बीच में इस पे कॉलम के बीच में लाइन चाहते हो तो फिर लाइन बिटवीन पे क्लिक करो। अगर नहीं चाहते हो तो फिर वैसे ही रहने दो, राइट? मैं सपोज मान के चलो चाहता हूँ तो फिर मैं टिक कर दूंगा, एंड उसके बाद आपको करना है ओके। देखो ये रहा हमारा जो पैराग्राफ था वो 3 कॉलम पे डिवाइड हो गया, राइट? उसके बाद देखो उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है ड्रॉप कैप फॉर्मेट। ड्रॉप कैप फॉर्मेट मीन्स ये जो पहला वाला ओ है इसको हम बड़ा कर देंगे, राइट? इस जैसे न्यूज़पेपर में रहते हैं फर्स्ट जो लेटर है वो बहुत बड़ा करके आता है, राइट? उसको हम कैसे करेंगे, उसको एमएस वर्ड के भाषा में ड्रॉप कैप फॉर्मेट बोलते हैं, राइट? उसको आप कैसे करोगे? सपोज मान के चलो मैं ओ को बड़ा करना चाहता हूँ तो फिर मैं ओ को सिलेक्ट करूंगा, एंड उसके बाद मुझे जाना है इंसर्ट टैब पर। इंसर्ट टैब पे क्लिक करने के बाद आप टेक्स्ट ग्रुप में जाके ड्रॉप कैप बोल के एक ऑप्शन आप पाओगे। वहां पे जाके क्लिक करो, आप क्लिक करो ड्रॉप कैप ऑप्शंस पर, एंड उसके बाद आप क्लिक करो सेकंड ऑप्शन जो है ड्रॉप्ड, राइट? उसके बाद उसको सिलेक्ट करके आप लाइंस टू ड्रॉप पे जाके आप सेट कर दो आप कितने लाइंस चाहते हो। देखो यहाँ पे जो W है ये बड़ा हो गया, एंड इसके बीच में साइड में जो लाइन है देखो एक दो तीन तीन लाइन मिलके ये W आया। अब कितने लाइन मिला के एक वो बड़ा वाला लेटर लाओगे उसको लाइन नंबर को आप इधर सेट कर सकते हो, राइट? सपोज मान के चलो मैं यहाँ पे अगर 2 कर दूंगा तो फिर ओके कर दो। ये देखो एक दो ये 2 लाइन मिलके ये मेरा जो ओ आया ये चला आया, राइट? अगर अब मैं 3 कर देता हूँ इसको, सपोज मान के चलो वाई पे क्लिक करूंगा, एंड उसके बाद देखो ड्रॉप कैप फॉर्मेट एंड ड्रॉप कैप ऑप्शंस एंड ड्रॉप्ड, ये 3 लाइन ही ठीक है। उसके बाद ओके। ये देखो, राइट? ये 3 लाइन पे चला है। हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो कवर्ड हो गया। 6 जो क्वेश्चंस था, राइट? आशा करते हैं ये जो क्वेश्चंस है आपको समझ आया है। अगर आपको किसी भी तरीके का दिक्कत है इस क्वेश्चंस को समझने में तो फिर आप हमारे कमेंट सेक्शन पर जरूर बताना, तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में उसका रिप्लाई जरूर करेंगे, राइट? थैंक यू हमारे साथ बने रहने के लिए, एंड सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो, एंड लव यू गाइस।